हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाली और केमिस्ट्री गुरुजी अगेन आप सबका एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डाइपोल मोमेंट की। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कई जगह ये टॉपिक आ जाता है। और बेसिक ऑफ क्लास 11th केमिस्ट्री का ये लेक्चर नंबर 13 है। इस लेक्चर की पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल, जो कि भारत पंचाल सर के नाम से टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट और इम्पोर्टेंट रहता है। और इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे हम लोग। डाइपोल मोमेंट से किस तरह के क्वेश्चन बनेंगे और किस तरह से आपने उनसे डील करना है। तो सभी के लिए, चाहे आप 11th के स्टूडेंट हो, 12th के स्टूडेंट हो, जेई के स्टूडेंट हो, नीट के स्टूडेंट हो, सबके लिए लेक्चर इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डाइपोल मोमेंट को। फर्स्ट ऑफ ऑल डाइपोल मोमेंट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से। ये क्या है? डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। क्या काम करती है ये हमें हेल्प करती है किसी भी बॉन्ड की पोलैरिटी को मापने में, कि कोई बॉन्ड कितना पोलर है। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि HCl है, H और Cl ने मिलकर एक बॉन्ड बना रखा है। बट अगर मैं बात करूं तो ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ये थोड़ा सा शिफ्ट होगा क्लोरीन की तरफ। तो यहाँ पर क्लोरीन पे हल्का सा नेगेटिव चार्ज आएगा, इस पर हल्का सा पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो ये बॉन्ड पोलर होगा। और इस तरह से हम लोग डाइपोल मोमेंट का साइन बनाएंगे। डाइपोल का साइन होता है कुछ इस तरह से। अब आगे बढ़े। डाइपोल मोमेंट म्यू इज ऑफ अ पोलर मॉलिक्यूल इज द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। म्यू इज Q इंटू डी। और इसको रिप्रेजेंट किससे किया जाता है? एक एरो और कट। ये जो एरो होता है टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। ठीक है, अब आगे बढ़े। इसके फायदे क्या क्या है मैं आपको वो बता देता हूँ। डाइपोल मोमेंट, अच्छा वेक्टर वाला पोर्शन आपको आना चाहिए। फिजिक्स का थोड़ा सा वेक्टर वाला पोर्शन है, वेक्टर में एडिशन किस तरह से होता है वो थोड़ा सा आपको क्लियर होना चाहिए। बाकी मेन पॉइंट एक बार देख लेते हैं। जब आप डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करोगे तो डाइपोल मोमेंट जीरो भी आ सकती है, नॉन जीरो भी आ सकती है। अगर कभी भी जीरो आ जाती है तो सिंपल सी बात है कि वो जो सब्सटेंस है, वो जो मॉलिक्यूल है, वो नॉन पोलर है। और अगर आपकी डाइपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू जीरो आती है तो आप उसको क्या बोल दोगे बेटा? कि ये जो मॉलिक्यूल है हमारे पास, ये हमारे पास पोलर मॉलिक्यूल है। ज्योमेट्री, अगर हमारी कभी रेगुलर ज्योमेट्री है, रेगुलर ज्योमेट्री का मतलब क्या होता है कि प्रॉपर बॉन्ड बन रहे हैं, प्रॉपर है। जैसे लीनियर हो गया, ट्रायगोनल प्लेनर हो गया, टेट्राहेड्रल हो गया, एक ही तरह के बॉन्डेड एटम्स हैं, कोई लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है, या अलग अलग नेचर के बॉन्डेड एटम नहीं है, तो उसे बोलते हैं रेगुलर ज्योमेट्री। अगर रेगुलर ज्योमेट्री है तो डाइपोल मोमेंट जीरो आती है। और अगर रेगुलर ज्योमेट्री नहीं है, डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री है, डिस्टॉर्टेड मतलब वहां पर लोन पेयर आ जाते हैं, या फिर बॉन्डेड एटम अलग अलग नेचर के। जनरली ये बात 99% फिक्स है, 1% एक्सेप्शन भी हो सकते हैं, वो भी हम देख लेंगे कैसे एक्सेप्शन पॉसिबल है। डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री में डाइपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू जीरो आएगी, और नॉट इक्वल टू जीरो आएगी तो उस सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलेंगे कि हमारे पास पोलर है। ज्योमेट्रिकल आइसोमर हो सकता है, सिस आइसोमर हो सकता है, ट्रांस हो सकता है। ट्रांस में डाइपोल कैंसिल हो जाते हैं, तो वहां पर म्यू इक्वल टू जीरो आ जाएगा, तो वो नॉन पोलर है। और सिस में नॉट इक्वल टू जीरो आएगा तो वो पोलर हो जाएगा। अगर मैं बेंजीन की बात करूं, बेंजीन में मैटर करती है ओरिएंटेशन। मोस्टली आप क्या देखते हो कि जो ऑर्थो आइसोमर्स होते हैं उनकी डाइपोल मोमेंट ज्यादा होती है किससे? मेटा से। और सबसे ज्यादा होती है पैरा से। पैरा वालों की तो जीरो भी हो सकती है, नॉन जीरो भी हो सकती है। वो देखेंगे कब जीरो हो सकती है, कब नॉन जीरो हो सकती है। चलो, तो इसके एग्जांपल को समझने की कोशिश करते हैं। मैं आपको कहना क्या चाह रहा हूं, अगर आपके पास कभी भी हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल है, हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल मतलब दो अलग अलग एटम है, जैसे HF है। अच्छा देखो, जैसे H2 होता, H2 में तो कॉमन सेंस थी कि दोनों की सेम नेचर है, तो यहां पर तो क्या होगा? डाइपोल मोमेंट जीरो ही आएगी। बट अगर मैं बात करता हूं HF, तो इसमें फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, एक ही डायरेक्शन में डाइपोल जाएगा, तो म्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो आएगा। यहां पर म्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। जैसे कि HI है, HI में I ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस तरह से म्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो आ जाएगा। अब जैसे BeCl2 है, BeCl2 है, ये प्रॉपर वेल डिफाइंड ज्योमेट्री है, एक ही जैसे बॉन्डेड एटम है। यहां पर क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, डाइपोल इस तरह से लगाओगे अपोजिट डायरेक्शन में है, तो एक दूसरे को कैंसिल करेंगे और डाइपोल मोमेंट कितनी आ जाएगी? जीरो आ जाएगी। तो ये सब्सटेंस हमारे पास नॉन पोलर कहलाएगा। इधर मैं बात करता हूं, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो अपोजिट डायरेक्शन में डाइपोल जा रहे हैं, तो यहाँ पर भी डाइपोल मोमेंट कैंसिल हो जाएगी AB2 टाइप में। अगर एक ही जैसे बॉन्डेड एटम है, जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर भी कैंसिल हो जाएगी। अगर AB3 टाइप आ गए इस तरह से, जैसे BF3 है, BF3 एक वेल डिफाइंड ज्योमेट्री बनेगी, है ना। तो ये कुछ इस तरह से वेक्टर वाला कैंसिल बन हो जाएंगे। Bi3 में भी कुछ ऐसा ही होगा। SO3 की अगर मैं बात करता हूं, SO3 में भी एक वेल डिफाइंड ज्योमेट्री बन रही है, सारे बॉन्डेड एटम एक जैसे। अब अगर मैं SO2 की बात करता हूं, SO2 को समझने की कोशिश कीजिए। जो हमारे पास SO2 है, SO2 में लोन पेयर आ गया, SO2 में क्या आ गया? लोन पेयर, कुछ इस तरह से। तो डाइपोल इस तरफ होगा, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है सल्फर से, यहाँ पर इस तरफ होगा, और यहाँ पर इस तरफ होगा। तो यहाँ पर सारे एक जैसे नहीं है, तो ओवरऑल कैंसिल नहीं होगा, तो नेट डाइपोल मोमेंट जीरो के ऊपर नहीं आएगी, जीरो से ज्यादा आएगी, और उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पोलर। गेटिंग माय पॉइंट में क्या बोल रहा हूँ?
कोई बात नहीं, नहीं समझ में आ रहा है ना, 2-3 एग्जांपल भर भर के कराता हूँ, फील आएगी। जैसे CH4 है एंड CH2Cl2 है, समझना। अब CH4 में कुछ इस तरह से लगा देंगे, ये बनेगी टेट्राहेड्रल, सारे बॉन्डेड एटम एक ही जैसे हैं, वेल डिफाइंड ज्योमेट्री है, तो यहाँ पर डाइपोल मोमेंट क्या आ जाएगी, 0, तो ये सब्सटेंस हमारे पास नॉन पोलर। ऑन दी अदर हैंड अगर आप CH2Cl2 की बात करो, यहाँ पर अगर बात करते हैं तो हाइड्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और ये क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो यहाँ पर वेल डिफाइंड ज्योमेट्री है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, बट बॉन्डेड एटम एक जैसे नहीं है और वो एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो डाइपोल मोमेंट जो आता है, नेट डाइपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू 0 आएगा। NH3 की अगर मैं बात करता हूँ, NH3 कुछ ऐसे बनता है, NH3 कुछ ऐसे बनता है बेटा जी, कॉमन सेंस है, क्योंकि यहाँ पर लोन पेयर प्रेजेंट है, लोन पेयर प्रेजेंट है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर लोन पेयर अगर आ गया तो डाइपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है, तो ये दोनों पोलर है। अच्छा, क्वेश्चन ये बनता है NH3 और NF3 में से किसकी डाइपोल मोमेंट ज्यादा है। अब देखो क्या होगा, NH3 में नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो सबके डाइपोल एक तरफ चले जाएंगे, लोन पेयर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, और यहाँ पर फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये देखो डाइपोल मोमेंट दोनों केसेस में बनेगी, क्योंकि लोन पेयर है, दोनों में डाइपोल मोमेंट तो बनेगी ही, बट ज्यादा किसमें बन जाएगी, NH3 में, क्योंकि सब एक डायरेक्शन में जा रहे हैं, इधर अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे को कैंसिल करते रहेंगे, तो नेट डाइपोल मोमेंट थोड़ी सी ही वैल्यू आएगी। और अगर मैं वेरी स्पेसिफिक होकर वैल्यू बोलता हूँ, इसकी कितनी आती है, NH3 की 1.89 डिबाई इसकी यूनिट होती है, और NF3 की आती है 0.24 डिबाई आती है। क्लियर है। आगे PCl5 PCl3F2, अब मैंने बोला था ना एक एक्सेप्शन भी आता है, मैं समझाता हूँ। PCl3 की अगर मैं बात करता हूँ तो कुछ इस तरह से PCl3 बनता है, कुछ इस तरह से, तो ये तो वेल डिफाइंड ज्योमेट्री है, सारे बॉन्डेड एटम एक जैसे हैं। या फिर देखो ये तो ये Cl एक दूसरे के डाइपोल मोमेंट को कैंसिल करेंगे, और ये तीनों एक दूसरे की, तो यहाँ पर नेट डाइपोल मोमेंट कितनी आ जाएगी बेटा, 0 आ जाएगी। और अगर मैं PCl3 ऐसे बनेगा, ये मैंने कहा था ना एक आध एक्सेप्शन भी आता है। अब यहाँ पर बॉन्डेड एटम अलग अलग नेचर के हैं, फ्लोरीन भी है, क्लोरीन भी है, तो यहाँ पर अलग अलग बॉन्डेड एटम हो गए, तो हमें लगता है डाइपोल मोमेंट की वैल्यू आएगी, बट यहाँ पर नेट डाइपोल मोमेंट 0 आता है। क्यों आता है, देखो ये क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे सारे के सारे Cl, और यहाँ पर F जो है, F एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो ये एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें देखो वेल डिफाइंड ज्योमेट्री हो, सेम बॉन्डेड एटम हो, डाइपोल मोमेंट 0 आएगी, लोन पेयर प्रेजेंट हो, डाइपोल मोमेंट 0 नहीं आएगी। ये सिंपल सा रूल है। एक एक्सेप्शन था जिसमें बॉन्डेड एटम अलग अलग थे, स्टिल डाइपोल मोमेंट 0 आई है। आगे मूव करते हैं, थोड़ा और समझते हैं भाई। NH3 एंड H2 की बात करें, नाइट्रोजन इस तरह से, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। H2 की बात करें, अब ये बनाने आने चाहिए, मैंने आप लोगों को वेस्पर थ्योरी में बहुत अच्छे समझाया है, देख लेना सारे के सारे। अब यहाँ पर लोन पेयर है तो दोनों की डाइपोल मोमेंट बनेगी, नेट डाइपोल मोमेंट आएगी मोर देन 0 आएगी, और H2 की ज़्यादा आएगी, क्योंकि यहाँ पर इनके बीच का जो चार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो ज़्यादा है, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, यहाँ पर भी एक ही है डायरेक्शन में जा रहे हैं, बट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है वो कम है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का, तो H2 की। अच्छा CH3F अगर मैं इसको बोल देता हूँ A, अच्छा इसको ऐसे लिख लो, ये CF है, ये Cl है, ये Br है, और ये I है। म्यू इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू डी, 12th क्लास में यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है, ठीक है। अब चार्ज की बात करूँ तो फ्लोरीन का चार्ज सबसे ज़्यादा है, और डिस्टेंस की बात करूँ तो I का डिस्टेंस सबसे ज़्यादा है। तो दोनों फैक्टर को अगर हम देखते हैं, तो अगर मैं इसको A बोल देता हूँ, इसको B बोल देता हूँ, इसको मैं C बोल दे रहा हूँ, इसको मैं D बोल दे रहा हूँ, तो सबसे ज़्यादा डाइपोल मोमेंट किसकी बनेगी, B की, देन A की, देन C की, और देन D की। सर ऐसा क्यों, जब आप इन केसेस में डिस्टेंस को इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हो, तो A का चार्ज सबसे ज़्यादा है, A का बॉन्ड बहुत छोटा होता है, जो F है ना, F का बॉन्ड बहुत छोटा है। आप इसको सीधा याद रख लो तो ज़्यादा भी सही है। बाकी रीजन इसका ये होता है कि फ्लोरीन का बॉन्ड बहुत छोटा होता है, क्लोरीन का बॉन्ड बड़ा होता है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा नहीं होता इनका, इतना भी ज़्यादा नहीं होता, तो यहाँ पर ये जीत जाता है, ये एक एक्सेप्शन आ गया। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ये है, एज नंबर ऑफ Cl इंक्रीजेज डाइपोल मोमेंट डिक्रीजेज, इसको आप ऐसे याद रख सकते हो। अच्छा वो सिस ट्रांस वाला सीन समझ लेते हैं, जैसे कि ये था CH Cl, और ये Cl H,
तो हमने क्या किया था, देखो ये अपोजिट डायरेक्शन में है ना, एक दूसरे को क्या कर देंगे बेटा जी, कैंसिल कर देने वाले हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये अलग अलग है बट कैंसिल नहीं होगा, तो यहाँ पर डाइपोल मोमेंट क्या आएगा, नॉट इक्वल्स टू जीरो, और यहाँ पर डाइपोल मोमेंट क्या आ जाएगा, इक्वल्स टू जीरो आ जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ केसेस बनते हैं, यहाँ से थोड़ा सा नोट्स का प्रिंट आउट निकला के एक बार इनको देख लेना, बहुत सिंपल सा है, ज़्यादा मुश्किल है नहीं। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, और रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इसे अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कर सकते हैं। कुछ डाउट्स आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बहुत जल्द मिलते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल, प्लीज़ टेक केयर। जय हिंद।